धरस परस मंजन अर पाण हरे पाप कहे वेद पुराण। नदी पुनीत अमि महिमा अति कहे न सकै शारदा में विमल मति। तुलसीदास कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती। राम दाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदत अति पावनी। चारिकान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभायान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उवेदेज, जरायुज, चार खानी के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्यापुरी में शरीर छोड़ते हैं वह फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल कानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साय काम मद दम्बा। तुलसीदास कहने लगे, इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिससे सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाएगा। रामचरित मानस है नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करे विषय अनल वन जरही, होय सुखी जो है सर परही। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावनाल में जल रहा है, और यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कुल कल सुन सावन। तुलसीदास कहने लगे, ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों, सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राका, पाए सुसमय शिवसन भाषा। तात रामचरित मानस वर, धरव नाम हर हर्ष हर। तुलसीदास बोले कि श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। शुभ अवसर पाकर पार्वती से कहा, इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सही सुखद सुहाई, सादर सुनऊं सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाले सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। ये सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुने। जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय तू। अब सोई कयूं प्रसंग सब, सुमरियो माँ ब्रस के तू। लखन सिया राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तुलसीदास कहने लगे कि ये रामचरितमानस जैसा जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमते है हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मत अनुहारी, सुजन सुचत सुन लयो सुधारी। तुलसीदास कहते हैं कि श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित गण साधु। बरसई राम सुजस वर भारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। और तुलसीदास कहने लगे कि सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है,
हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद प्राण समुद्र हैं और साधु संत मेघ है। वह साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहे बखानी, सोए स्वच्छता करे मलहानी। प्रेम भगति जो वरण न जाई, सोई मधुरता शीतल थाई। तुलसीदास कहने लगे, सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, और जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृति साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेरा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। बरे सुमानस सुतल तिराला, सुगत सील रुचि चारु चिराला। तो तुलसीदास कहने लगे, वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी दान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों को जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर श्राव ने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। छोटे सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचारी, यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। तुलसीदास कहने लगे, इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद मुसंडी गरुड़ से पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वह इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण आवादा, वर्णव सोय वरवार जगादा। तुलसीदास कहने लगे कि 7 कांड ही इस मान सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का वर्णन किया जाएगा। वह इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिस सुधा सम उपजा, बीच विलास मनोरम। गोपुर नहीं सगन चार चौपाई, जुगति मंजु मन सीप सुहाई। तुलसीदास कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमा दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई हैं इसमें घनी फैली हुई, पूरे इन कमलनीय हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। चंद सोरठा सुंदर दोवा, सोई बहुरंग कमल कुल सोवा। अरत अनूप स्वभाव सुवासा, सोई पराग मकरंद सुभासा। तुलसीदास कहने लगे, जो सुंदर छंद सोरठ और द्वय है वह इसमें बहुरंग कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्पर और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुलती, अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया वरव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु बाती। सत्कर्म पुण्य के पुंज भौरों की सुंदर पत्तियां हैं।